दिल जो है मुख्यतः जो है हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। हमारे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, विभिन्न अंगों को या विभिन्न ऊतकों को दिल जो है पंप करता है। जो ऑक्सीजन है और जो न्यूट्रिशन है, सपोर्ट हर ऊतक को, हर कोशिकाओं को प्रदान करना, वहाँ से जो विषाक्त पदार्थ हैं वहाँ से लेके और हमारे शरीर में वहाँ से जो है साफ़ करके उसको बाहर निकालना, ये हमारा दिल का महत्वपूर्ण काम है। शरीर में हमारे बाएं तरफ जो है दिल होता है और उसके ऊपर जो पीछे की तरफ हमारे जो है लंग होता है, जिसमें हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग के द्वारा हार्ट में आता है और हार्ट उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को चारों तरफ जो है भेजता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आप कहते हैं जो यूज किया हुआ ऑक्सीजन यूज किया हुआ ब्लड है, पूरे शरीर से एकत्रित होकर हार्ट में पुनः आता है, जिसको राइट चैम्बर कहते हैं हमारे हार्ट का, वहाँ पे एकत्रित होता है। उसके द्वारा फिर से लंग में भेजा जाता है और फिर ऑक्सीजनेशन प्रक्रिया पूरी होती है। हमारा मेन काम जो है हार्ट का वो पंपिंग है। पंपिंग को हम कहते हैं मैकेनिकल वर्क, बट इस मैकेनिकल वर्क को करने के लिए हमारे जो है ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रिकल करंट प्रवाहित होती हैं, जिनको हम कहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक कन्वर्जन। इलेक्ट्रिकल करंट जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और हमारे जो दिल में जो ब्लड आया हुआ है उसको एक विशेष प्रेशर के द्वारा, मतलब जो है आपका वेसल्स होती हैं या जो हमारी जो आर्टरीज होती हैं, उसमें ब्लड को एक प्रेशर के द्वारा आगे की तरफ भेजती हैं। इस तरीके से हार्ट को कहते हैं कि एक प्रेशर पंप है और इस प्रेशर को उत्पन्न करने के लिए हमारे दिल में जो हमारे मसल्स होते हैं वो विशेष कार्य करते हैं। बट अगर हमारे में हार्ट अटैक हो जाता है तो ये विशेष पंप जो हमारा प्रेशर है वो कम हो सकता है और कम होने की वजह से हम कहते हैं कि हमारा दिल एक विशेष प्रेशर नहीं कर पा रहा और उसको फेल्योर बोलते हैं, हार्ट फेल्योर। ब्लड प्रेशर होना और वसा की मात्रा शरीर में ज़्यादा होना ये मुख्य कारण है जिससे करोनरी आर्टरी, जिसे हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, या हमारे जो आर्टरी है उसमें वसा की मात्रा, चर्बी की मात्रा एकत्रित हो जाना, जैसे नाड़ियाँ धीरे धीरे मोटी हो जाती हैं और ब्लड का सर्कुलेशन धीरे धीरे कम होने लगता है। तो जब हमारा हार्ट जो इनिशियली जितना पहले काम करता था उसके लिए जितनी उसको ऊर्जा प्राप्त होती थी वो ऊर्जा उसको प्राप्त नहीं होती है। न होने की वजह से क्या होता है कि हमें एक तरीके का इस्चीमिया, या हम कह सकें कि ऑक्सीजन की कमी ऊतकों को, हार्ट के ऊतकों को होने लगती है, जिसके वजह से उसको एक पेन महसूस होता है और उसी पेन का हम लोग नाम कहते हैं कि हमें हार्ट अटैक महसूस हो रहा है, या हम कहते हैं कि हमें एंजाइना महसूस हो रहा है। अगर एंजाइना बढ़ जाता है और काफ़ी समय तक परसिस्ट कर जाता है तो ऊतक पूर्णतः डैमेज हो जाते हैं जो रिकवर नहीं करते हैं। तो फ़र्क यह है कि अगर एंजाइना है तो वो रिकवर कर सकता है, बट अगर पूर्णतः एंजाइना इस्चीमिया में डेवलप कर जाएगा तो नेक्रोसिस हो जाएगी और टिश्यू पूर्णतः बर्बाद हो जाएंगे, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, या हम कहते हैं कि देखिए दिल का दौरा पड़ गया है। दिल का दौरा का मतलब ये नहीं होता है कि दिल के कोई और दिक्कतें होना। दिल का दौरा मतलब ख़त्म हो जाना, ऊतकों का पूर्णतः नष्ट हो जाना। जब हार्ट हमारा अटैक होता है या हमारे नेक्रोसिस हो जाती है तो वहाँ के जो मसल्स हैं वो पतले हो जाते हैं और पतले होने की वजह से जब ये प्रेशर पड़ता है तो फैल जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि दिल का फैल जाना, जिसको हार्ट CHF, कार्डियक हार्ट फेल्योर। दिल तो पंप भी नहीं कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा साइज में हो गया है, जिसके वजह से ब्लड देर तक एकत्रित रहता है और एकत्रित होने की वजह से छोटे छोटे उसमें जो है क्लॉट्स डेवलप होते हैं और ये क्लॉट जो होते हैं वो आगे की तरफ जब निकलते हैं तो हमारे ब्रेन में जाते हैं और इससे क्या होता है, हमारा CVA जिसे कहते हैं सेरेब्रल इन्फार्क्ट डेवलप करता है। अगर हमारे किडनी में आते हैं तो हमारे कहते हैं कि किडनी इन्फार्क्ट हो गया, जिसके वजह से बाद में किडनी डैमेज हो जाती है। और कारण भी होता है कि अगर प्रेशर नहीं होगा किडनी में तो धीरे धीरे जो होता है प्री रीनल ARF में किडनी फेल्योर में चली जाती है और किडनी अपना फंक्शन धीरे धीरे कम करने लगती है। इसे कहते हैं कार्डियो रीनल फेल्योर। कार्डियक मेन कारण था बट किडनी में कारण उत्पन्न होने लगा
किडनी जबकि नॉर्मल थी बट किडनी में कमी हो गई। तो हार्ट अटैक इसलिए पड़ता है, जो पहले हमने आपको बताया कि नाड़ियाँ जो हैं पतली होने की वजह से जितना हमारा जो हार्ट मसल जो जितना काम करता है उतना काम करने के लिए जो हमें एनर्जी या ऑक्सीजन जब नहीं मिल पाती है, तो उसके वजह से जो हमारा इस्कीमिया या जो है उसमें जो टूटना, ऊतकों का जो टूटना होता है उसको अटैक बोलते हैं, या हम कहते हैं हार्ट अटैक है ये। कि यदि हमारा शिथिलता में अगर हम जितना ब्लड हमें मिल रहा था उतना ब्लड कार्य करने के समय नहीं मिल पाता है, जैसे कि आप सीढ़ियाँ लंबी चढ़ते हैं या आप तेज़ दौड़ने लगते हैं या भारी बोझ को उठा के चलने लगते हैं या किसी तरीके से एग्जर्शनल वर्क आप करते हैं, तो उस समय हार्ट का जो है पंपिंग तेज़ हो जाती है और उस पंपिंग में एनर्जी या हम कहते हैं ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, परंतु उस नाड़ी में इतना छेद का साइज नहीं होता है कि वो ब्लड उस ऊतक तक उतने मात्रा में पहुंचा सके या इतना ऑक्सीजन उसको दे सके। इसके वजह से उस समय जो होता है हार्ट अटैक उत्पन्न होता है। हार्ट अटैक जो है का कारण मूलतः नाड़ियों का पतला होना ही माना जाता है। दिल का जो बीमारी है मूलतः पहले कहा जाता था एज बढ़ने के साथ दिल भी कमज़ोर या बूढ़ा होता चला जाता है, बट परंतु ये जो कहावत अब सही नहीं मानी जाती है। मूलतः दिल की बीमारी ओल्ड एज में ज़्यादा मिलती है बट यंग पेशेंट में भी देखा जाता है। इसे हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या ये अनुवंशिकी है या मदर फादर के द्वारा हमारे बच्चों में नीचे की तरफ आया हुआ बीमारी है, या किसी हमारे जो है कार्यशैली या जो हमारा जो एक तरीके से कोई हम एडिक्शन या जो है स्मोकिंग है या चीविंग तंबाकू पान मसाला है या डिफरेंट तरीके के जो आजकल के सेवन करते हैं मादक पदार्थों का, उसके वजह से तो नहीं है। बट अमूमतः अब किसी भी एज में ये बीमारी हो सकती है। कुछ बीमारियां जो है हमें प्रेगनेंसी के दौरान भी मिलती हैं, इसलिए प्रेग्नेंट वोमेन में भी देखा जाता है कि बीपी का हो जाना, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन, जो प्रेगनेंसी के दौरान मिलता है, या प्रेगनेंसी के वजह से हार्ट जैसे कि मसल का पतला होना, तो हार्ट कभी कभी पतला होता है, जिसको CHF कहते हैं, इसको कहते हैं गैस्ट्रेशनल कार्डियक हार्ट फेल्योर, जो बाद में ठीक हो जाता है। अतः ये उम्र और कुछ स्पेसिफिक ग्रुप में भी हार्ट की बीमारियां ज़्यादा पाई जाती हैं, इसलिए हमको हर समय हर व्यक्ति में कॉन्शियस रहना है। हर पेन को चेस्ट पेन तब तक समझना है जब तक ECG और उसके बायोमार्कर नॉर्मल ना आ जाए, क्योंकि ये काफ़ी जानलेवा बीमारी है और इसका आज के समय में इलाज उपलब्ध है, और अगर डॉक्टर से आप मिलते हैं, उचित चिकित्सीय सलाह उपचार कराते हैं, तो हम एक जान बचा सकते हैं। हार्ट अटैक के समय मूलतः देखा जाता है एक पेन होता है, वो पेन काफ़ी तेज़ होता है, जो असहनीय पीड़ा होती है। पीड़ा जो है हमारे चेस्ट के बाएं साइड में निचले भाग में होता है, जो रेडिएट करता है, रेडिएट मतलब एक जगह से दूसरे जगह को जाता है। जाने की दिशा निश्चित है, बाएं हाथ के बाएं जो है आपके जो है बाएं तरफ वो आगे की तरफ बढ़ता है, जिसको कहते हैं हमारे जो है अनामिका उंगली में बाएं तरफ हाथ के आपको पेन एक जाता है। और पसीना आना, आप देखेंगे वो पेशेंट जो है उसके माथे पे जो है पसीना आने लगता है। उसके साथ साथ दिल की गति तेज होना या कम होना, कहते हैं बहुत तेज़ से धड़कन, दिल धड़क रहा है या बहुत तेज़ से दिल की धड़कन सुनाई ही नहीं दे रही है। इसके साथ कभी कभी जो होता है शरीर ठंडा पड़ जाना, हाथ पैर जब आप छूते हैं तो लगता है पसीने के साथ उस शरीर में एकदम बिल्कुल बर्फ़ जैसा ठंडा प्रतीत हो रहा है। तो ये सारे जो है हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि दौरा कभी कभी अचानक या धीरे धीरे पड़ता है। धीरे पड़ने वाले दौरे को हम एंजाइना कहते हैं। जब हम रुक जाते हैं तो दर्द कम हो जाता है, जब हम एग्जर्शनल काम करते हैं तो दर्द ज़्यादा हो जाता है। इसको हम एंजाइना कहते हैं। यदि ये बराबर परस्पर होता रहता है तो इसको हम कहते हैं स्टेबल एंजाइना है।
या मतलब जो है ये नाड़ियाँ पतली हो चुकी हैं और इसकी वजह से प्रवाह में रुकावट है। बट कभी कभी ये देखा जाता है कि जो रुकावट है उसमें प्लग बनता है, जिसे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग कहते हैं। यदि वहाँ से वो डैमेज हो जाए, कारण ब्लड प्रेशर का हाई होना, इन्फेक्शन होना, या हमारे एलवी जो है हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल की साइज़ बड़ी हो जाना, उसके प्रेशर के वजह से ब्लड नाड़ी में रुकावट हो जाना, या रिदम जो हमारा जो रिदम है या इलेक्ट्रिक करंट है उसमें डैमेज हो जाना, इस किसी भी कारण से अगर हमारा मैकेनिकल जो है पूरा काम न करने से ब्लड स्लगिश प्रवाह करने लगता है, या एथेरोस्क्लेरोटिक ब्लड का वहाँ से निकल के आगे बढ़ जाने की वजह से नाड़ियों में ब्लड की रुकावट हो जाना दिल के दौरा पड़ना कहलाता है। किसी भी व्यक्ति को अचानक से लगता है मुझे हार्ट अटैक हो गया है, या मेरे किसी फैमिली मेम्बर को हार्ट अटैक हो गया है, या किसी भी मेरे जानने वाले कोलीग हैं, या हम ऑफिस में काम कर रहे हैं या सड़क पे चल रहे हैं, या किसी भी व्यक्ति को लगता है इसको दिल का दौरा पड़ा हुआ है, हमें तुरंत 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला, पेशेंट का ABCD हम मैनेज करें। ए फॉर जो है एयर, हम अगर देख रहे हैं पेशेंट नाक की तरफ या मुंह की तरफ गिरा है तो उसको सीधा पीठ की तरफ लिटा दें। उसके नाक की तरफ जो धूल है, चीज़ें हैं, उसको साफ़ कर दें। थोड़ा सा हेड को अप कर दें, और जो है डी सर्कुलेशन, पैर को थोड़ा ऊपर कर दें, जिससे वजह से कि जो हमारा ब्लड है लेफ़्ट मतलब लोअर लिम्ब में है वो हमारे हार्ट की तरफ दौरा करने लगे। और हमें फ्रेश एयर के लिए जो है हम थोड़ा पंखा कर दें, जिसकी वजह से उसको फ्रेश एयर मिलने लगे। दूसरा, कॉल, हम हमेशा अपने पड़ोसी या अगल बगल जो भी खड़ा है किसी भी आदमी को तुरंत बुलाएं, जिससे हमारी एक हेल्पर डेवलप करें। तीसरा जो है रिंग करें, फ़ोन करें। किसको फ़ोन करें? जो हमारे जानने वाला है, या मेडिकल एडवाइज़र है हमारा, या हमारे एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, या मेरे कोई नज़दीकी डॉक्टर है, या हमारा नज़दीकी हॉस्पिटल है, उसमें रिंगिंग कर दें। चौथी चीज़, हमेशा पेशेंट को तुरंत अगर हो सके, अगर कॉन्शियस है तो हम उसको थोड़ा सा बात करें कि ठीक तो हो, कोई दिक्कत तो नहीं, थोड़ा आराम मिला। तो उसके वजह से लगता है कि अटैक तो हुआ है बट उतने पार्ट को अटैक नहीं किया है जिसके वजह से उसका बीपी ख़त्म हो जाए या उसका कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए। इससे पेशेंट को सर्वाइव किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। दूसरा, अगर आपने ऑक्सीजन दे दिया तो डैमेज एरिया कम हो जाएगा, इसलिए आप पेशेंट को फ्रेश एयर देने की कोशिश करें, उसको हिलाए डुलाएं नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि एग्जर्शन से रेट और बढ़ेगा और डैमेज बढ़ेगा। तो पेशेंट को पहली बात तो क्या करिए, लेटाए रखिए, उसको नॉन मूवेबल करिए, उसको स्टेबलाइज करिए। तीसरा, जो आपने कॉल किया है वो आदमी जब आ जाए तो पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करिए, ट्रांसपोर्ट करके अस्पताल तक पहुंचा दीजिए। बाकी प्रक्रिया डॉक्टर का है और उसको डॉक्टरी सलाह के अनुरूप ही काम करने दीजिए। दिल के दौरे का उपचार हमेशा ये देखा गया है कि आप पहले पेशेंट को रेस्ट कराएं, मतलब जैसे पेशेंट है उसको आप बेड पे लेटा दें। दूसरी चीज़, पेशेंट को जो है थोड़ा हवा करें, मतलब जो है अगर आपके पास पंखा है या पेपर है या कुछ भी है तो थोड़ा मुंह पे फ्रेश एयर देने की कोशिश करें। हाथ पैर अगर ठंडे हो रहे हैं तो थोड़ा सा उसको सहला दें। और इसके साथ अगर आपके पास कोई ड्रग की आप जो दवा अगर देने के लिए हो तो इकोस्प्रिन अगर आपके पास हो तो 4 टैबलेट 75 मिलीग्राम की खिला दें। एटोरवा अगर 10 मिलीग्राम है तो 4 टैबलेट खिला दें। और इसके बाद आपके पास जो कोई भी डॉक्टर हैं उनको फ़ोन करें, और फ़ोन करने के बाद उसको जो है डॉक्टरी सलाह कराएं या हॉस्पिटल में एडमिट करा दें। मूलतः वहाँ पे ECG है, आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है, या पेशेंट की कंटिन्यूस 24 आवर मॉनिटरिंग है। इसके बाद कुछ कार्डियक एंजाइम टेस्ट होते हैं जिनको हम कराते हैं, जिसको हम ट्रॉप आई या CKM भी कहते हैं। यदि इनकी मात्रा बढ़ती है तो हम कहते हैं कि ये मायोकार्डियल इस्कीमिया है, ये दर्द या जो भी पीड़ा हुई है वो पीड़ा जो है हार्ट के वजह से हुई है। दौरा रोकने के लिए मूलतः हमारे अंदर जो परिवर्तनशील चीज़ें हैं उनको हम रोक सकते हैं तो रोक सकते हैं, जैसे कि वसा की मात्रा में शरीर में कम लेना, नियमित जो है सब्जी या फल का उपयोग करना, हरी सब्जियां फल का प्रयोग करना, आपका 30 मिनट इन ए डे एंड 7 डे इन ए वीक
जो है आपको व्यायाम करना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है आपकी पानी की मात्रा या नमक की मात्रा का जो है संतुलन रखना चाहिए। इसके साथ यदि आपको बीपी है तो नियमित जांच कराना, उसकी दवाओं का सेवन करना और दवाओं के साथ साथ डॉक्टरी उपचार के लिए नियमित डॉक्टर से मुलाकात करना भी इसमें काफ़ी लाभकारी और लाभप्रद प्रतीत होता है। हाइपरटेंशन एक मुख्य कारण हार्ट अटैक का है, अतः बीपी की दवाएं हमेशा नियमित रूप से लेते रहें। इसके साथ साथ एक्सरे या इन्फेक्शन को भी ध्यान रखें। एक्सरे में जो दिल की साइज है उसको भी देखा जा सकता है, इसलिए नियमित एक्सरे भी कराएं। तो आप सबसे अच्छी लाइफस्टाइल होती है खुश रहना। आप हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, एंजाइटी या तनाव को कम करें और आहार हमेशा सात्विक और संतुलित आहार का उपयोग करें। संतुलित आहार ये कहलाता है कि आपकी नमक खाने में जो है आप जो है काफ़ी रोस्टेड चीज़ें ना लें, या जो है आप तला हुआ या नमकीन चीज़ों का या कुक्ड फूड या जो आपका जो है या कैन फूड का प्रयोग कम करें। इसमें नमक की मात्रा, प्रिजर्वेटिव नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, इसके वजह से आपको बीपी बढ़ने की आशंका बढ़ी रहती है। पापड़, अचार का प्रयोग कम करें। खाने में टेबल साल्ट का प्रयोग कम करें और संतुलित खाने में दाल, रोटी, चावल, सब्जी हरी और जो है फल का दिन में एक बार कोई भी जो है फल का सेवन जरूर करें। आजकल देखा गया है कि दैनिक जीवन में जो हमारे काम करने की प्रक्रियाएं हैं वो काफ़ी कठिन और जटिल हैं, अतः हमारे पास समय नहीं है कि अपने लिए हम समय दे सकें। तो हार्ट को मजबूत या हम जो है उसको अच्छा स्वस्थ रख सकें, इसके लिए हमारे समीप योगा जो है हमारा बहुत ही अमूल्य जो है एक तरीके से मेडिसिन कह सकते हैं, यह एक्सरसाइज का पार्ट है। आप योगा करें, नियमित योगा करें, जिसके वजह से आप मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं, जिसके वजह से आप ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है और उस ब्लड सर्कुलेशन की वजह से जो स्वस्थ ऑक्सीजन है, वो जो फ्रेश एयर है आपके तरफ लंग से होता हुआ आपके हार्ट की तरफ आता है, जिसके वजह से हार्ट भी मैच्योर होता है और एक प्रेशर डेवलप जो है वो एक्सरसाइज के थ्रू जो होता है, नियमित हम लो एंड हाई प्रेशर पे काम करने के लिए हार्ट हमारा जो है तैयार होता है। तो जब समय के अनुरूप जो है हमें अगर प्रेशर की डेवलपमेंट या ज़रूरत पड़ती है तो हार्ट उसको कर सकता है और कर पाता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि जो एक्सरसाइज करने वाले लोगों में कम हार्ट अटैक होता है अपेक्षा वो लोग जो शिथिल जो है जीवन यापन करते हैं उनमें ज़्यादा देखा जाता है।